का क्वेश्चन है, मीन्स कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रूल्स है, आप उन रूल्स को जरूर नोट कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है ज़रा ध्यान देंगे। फर्स्ट क्या कहता है, यहाँ ध्यान देंगे, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिख रहे होंगे, हाई, द हाई या द हायर। तो ध्यान रखें यहाँ पे रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, द प्लस कॉम्परेटिव प्लस जो भी यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट कॉमा द प्लस, फिर से कॉम्परेटिव की बात आ रही, कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट। कहने का मतलब डबल कॉम्परेटिव का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लॉज की अगर यहाँ पे बात करते हैं, द ग्रेटर द डिमांड लिखा है। ठीक है, द ग्रेटर द डिमांड, तो उसके बाद वाला जो क्लॉज यहाँ पे होगा वो द हायर द प्राइस। ठीक है, डबल कंपैरेटिव वाला जब यहाँ पे सवाल आ जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देकर बनाने होंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में आप देख सकते हैं, जैसे ही आपके यहाँ पे द ग्रेटर दिखता है आपको द हायर यहाँ पे लगा देना होगा। चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेटर के पहले द किया गया, उसी तरह हायर के पहले आपको यहाँ पे द ऐड करना होगा, मीन्स कि द हायर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सेंटेंस में क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, द हायर करना पड़ेगा, मीन्स कि सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन इसका होगा। आपने सीखा है रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, हमेशा आपको पता हो प्रीफर के साथ आप टू लगा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रीफर देखा नहीं कि आपने क्या टू लगा दिया, लेकिन हर बार क्या प्रीफर के साथ टू लगता है, इसका रूल यहाँ पे जानिए। ठीक है, प्रीफर के साथ आप कब टू लगाएंगे और कब आप क्या लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। जब आपका यहाँ पे प्रीफर इस तरह से लिखा रहा है, सब्जेक्ट के बाद जो भी प्रीफर हो, अगर इसके दो नाउन के बीच का बात होता है। ठीक है, अगर दो नाउन आ जाए, दो नाउन आ जाए तब आप क्या करेंगे, टू लगाएंगे, प्रीफर के साथ टू लगाएंगे कब, जब दो नाउन आ जाए तो। ठीक है, नाउन आ जाए या आपका जेरंड आ जाए। ठीक है, जेरंड आ जाए या फिर आपका प्रोनाउन आ जाए, है ना, चाहिए प्रोनाउन आ जाए, इन तीन जगह पे कुछ भी हो, नाउन हो, जेरंड हो, प्रोनाउन हो, इनके बीच में टू आएगा, प्रीफर के साथ टू। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रीफर के साथ आप कब लगाते हैं कुछ और, वो अब देखिएगा ज़रा। अगर वर्ब दोनों साइड हो, ठीक है, दोनों जगह पे वर्ब हो, इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, इसके बीच में आप लगाते हैं रैदर दैन का। ठीक है, रैदर दैन का, प्रेफर के साथ आप क्या लगाते हैं, रैदर दैन का। कब लगाते हैं, जब यहाँ पे दो वर्ब इसके साथ कनेक्ट हो, मीन्स कि प्रेफर के साथ आप क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि जब दो वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस टू वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रैदर दैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई प्रीफर टू राइड दैन टू वॉक। अब है कि यहाँ पे वर्ब है ना, राइड क्या वर्ब है, वॉक क्या वर्ब है, हमें रैदर दैन चाहिए था। अगर ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं तो कहीं पे भी रैदर दैन नहीं है। ठीक है, रादर दैन कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो जान लीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, अब रादर दैन नहीं तो आपको क्या नाउन बनाना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप राइड को राइडिंग करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, टू राइड को राइडिंग करेंगे और टू वॉक को वॉकिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आप चेंज करेंगे। ठीक, आपका ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग। ठीक है, आई प्रीफर टू राइड के जगह पे राइडिंग और टू वॉक के जगह पे वॉकिंग, और इसके बीच में आपका जो होगा टू होना चाहिए। तो ये ए नंबर ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग। अब चूंकि राइड बन गया है, जो वर्ब था वो बन गया है नाउन या जेरंड के फॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। अब यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही है और वो लोग स्ट्राइक पे हैं और वो बेटर पेमेंट चाहते हैं और सर्विस कंडीशन चाहते हैं। तो आस्किंग फॉर की जगह पे हम क्या सही कर सकते हैं। ठीक है,
आस्क फॉर का एक अपने आप में क्या होता है, एक फ्रेज होता है। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है, डिमांड करना। तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेंट ऑन के बाद जो स्ट्राइक है, ऑन वेंट ऑन स्ट्राइक के जगह के बाद आप क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, डिमांडिंग करेंगे, डिमांडिंग वेटर पे एंड सर्विस कंडीशन, मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या, द न्यूज़ पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान लगाकर कंपैरिजन किया है, तो किससे किया है भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ का किस न्यूज़ के साथ कंपैरिजन कर सकता है, एलियन के साथ नहीं, प्रोविंशियल के साथ नहीं, बल्कि करेगा नेशनल न्यूज़ के साथ, ठीक है। अक्सर आप न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें कि आपका नेशनल न्यूज़ होता है और इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, तो कंपैरिजन वहाँ से यहाँ पे आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, द टीचर वॉज एंग्री, द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। अब एंग्री एट होगा या एंग्री एट की जगह पे हम एंग्री विद लगाएंगे, एंग्री अगेंस्ट लगाएंगे या एंग्री अबाउट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर बात पीपल का हो, जब भी बात पर्सन का हो, ठीक है, तो एंग्री के साथ अगर पर्सन हो, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंग्री के साथ हम विद का यूज़ करते हैं, तो एंग्री के साथ विद होना चाहिए, तो ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि ही बैक्ड आउट द एग्रीमेंट। ये क्या है, यहाँ पे फिर से एक बैक आउट का मतलब होता है क्या, एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, मुकर जाना, मुकर जाना, अपने बातों पर से मुकर जाना, मीन्स कि एग्रीमेंट जो हुआ था उस पर वो मुकर गया मीन्स कि क्या, विदड्रॉ हिज सपोर्ट टू, ठीक है, विदड्रॉ हिज सपोर्ट टू का मतलब मुकर जाना, ठीक। चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन वॉक, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन वॉक, ये रूल इसमें है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे कोई आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, ठीक है, जब भी ऐसे रिलेटिव आपको क्या दिख जाए, प्रोनाउन दिख जाए, ठीक, और इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नोट कर लीजिएगा, इसके पहले क्या क्या अगर वर्ड दिखे तो आप क्या लगाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले अगर ऑल आपको दिखे, मच दिखे, ठीक, द ओनली दिखे, द सेम दिखे, नन दिखे, नथिंग दिखे, एनीबडी दिखे, ठीक है, एनीबडी दिखे या समबडी आपको दिखे, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ कुछ भी हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव चीज़ हो, ठीक है, चाहे वो सजीव हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, आप किसी भी हाल में क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे द ओनली लिखा गया था और द ओनली के बारे में मैं बताया था कि अगर ये दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे, चाहे वो यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, आप दैट का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ही डिड नॉट नो द आंसर, ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट नाइदर। देखिए ये निगेटिव फॉर्मेशन में, और यहाँ पे अगर इसके बाद जो सेकंड क्लॉज में आएगा इसका फॉर्मेशन भी आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे थोड़े से चीज़ चेंज करने होंगे, वो क्या करने होंगे, ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे निगेटिव सेंस में है तो इसके साथ जो नॉट का होगा वो नाइदर का कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, नाइदर का कॉम्बिनेशन आएगा, तो आइदर तो होगा नहीं, ठीक है, आइदर तो होगा नहीं। और चूंकि ये पास्ट की बात हो रही, डिड यहाँ पे देख रहे हैं डिड है, पास्ट की बात है तो हैव का भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, तब क्या आएगा, नाइदर डिड आई होगा, ठीक है, पहले हम नाइदर लगाएंगे फिर डिड फिर आई लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हेन द ऑनर ऑफर्ड टी द प्यून डिनाइड इट, ठीक है, द प्यून डिनाइड इट। अब यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ करेंगे जो कि आपका ये आंसर जो होगा, आंसर जो करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा डिनाइड का मतलब होता क्या है, डिनाइड का मतलब जो होता है वो खंडन करने के सेंस में होता है, ठीक है, डिनाइड का मतलब होता है क्या है, खंडन करना, है ना,
डिनाइड का मतलब क्या होता है? खंडन करना, किसी बात की सच्चाई का खंडन करना, किसी बात की सच्चाई का खंडन करना, खंडन करना। तो यहाँ पे बात हो रही कि ऑनर जो है ऑफर किया टी किसको? प्यून को। तो क्या करेगा? डिनाइड इट करेगा, तो खंडन की बात नहीं करेगा बल्कि वो डिक्लाइन कर देगा। डिक्लाइन करने का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू यू रिमेंबर हिज फ़ोन नंबर? ठीक है, डू यू रिमेंबर हिज फ़ोन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, आई डोंट सस्पेक्ट सो, आई डोंट सस्पेक्ट सो। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा तो आपने एक तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे चीज़ आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको निगेटिव चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आई डोंट सस्पेक्ट सो के जहाँ पे डोंट थिंक करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट थिंक करना पड़ेगा, मीन्स कि ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपीडिशन ही वॉज प्लानिंग। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्या? हैड प्लान्ड, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की घटना और पास्ट में ये एंड हो चुका है। जब पास्ट में कोई घटना हुई और पास्ट में एंड हो जाए तब हम क्या करेंगे? वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। वॉज प्लानिंग की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट हैड प्लान्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, वी हैव नो लेस दैन 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। यहाँ पे क्या चेंज करना होगा? ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चेंज करना होगा? ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे बताया गया कि चेंज करने के सेंस में कि आप क्या यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये रूल जो कहता है, ये कहता है, ध्यान रखिएगा, लेस जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। लेस जो होता है किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्यू का, ठीक है, या फ्यूअर की बात करें, ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है भाई? ये काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है। हम यहाँ पे लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि ध्यान से पता चल रहा है कि कंपैरिजन का हो रहा है, और कंपैरिजन के लिए हमें लेस की जगह पे हमें क्या करना होगा? फ्यूअर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके सेंटेंस क्लियर मीन्स कि सही और करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सी रिगेन्ड कॉन्शसनेस शी वाज स्ट्रेच्ड इन द डिच आउट सोक टू द स्किन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंज करना होगा? स्ट्रेच्ड इन द डिच आउट की जगह पे हमें क्या करना होगा? आउट स्ट्रेच्ड सही होगा, ठीक है। हमें स्ट्रेच की जगह पे आउट स्ट्रेच्ड करना होगा, तब ये सेंटेंस आकर सही होगा। आउट स्ट्रेच इन द डिच, ठीक है। सोक टू द स्किन, ऑन द डिच नहीं, आउट इन द डिच स्ट्रेच नहीं, बल्कि हमें स्ट्रेच की जगह पे हमें क्या करना होगा? आउट स्ट्रेच करना होगा, जिससे कि यह सेंटेंस जो होगा सही मायने में यह कंप्लीट एक अर्थ देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम का मतलब होता है क्या? मीन्स कि अभी तक, अभी तक के जगह पे यहाँ पे क्या हम सही कर सकते हैं? मीन्स कि क्या चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव क्या कर सकते हैं? अभी तक के लिए हम प्रेजेंटली ज़्यादा सूट करेंगे अगर यहाँ पे हम फिट करते हैं इसे कि टू लिटिल इज़ नोन प्रेजेंटली अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है कि अपने आप ये फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, या किसी चीज़ में आप छुटकारा पाते हैं तो यहाँ पे क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? तो देखिएगा, इफ़ यू वांट टू सेव मनी, इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट डैश शॉपिंग। अगर आप मनी को सेव करते हैं तो आप क्या करते हैं? इफ़ यू वांट टू सेव मनी, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शॉपिंग में क्या करना पड़ेगा? कटौती करना पड़ेगा, कट डाउन ऑन होगा, ठीक है। कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना, ठीक है। कट डाउन ऑन का मतलब
कटौती करना, ठीक। अच्छा, गेट ऑन विद का मतलब क्या होता है भाई? गेट ऑन विद का मतलब होता है कोई काम अच्छे से कर पाना, कोई काम अच्छे से कर पाना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पुट अप विद का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब आप जान लीजिए। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। तो सही मायने में जो सेंटेंस होता है, इफ़ यू वांट टू सेव मनी, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, यू मस्ट कट डाउन ऑन शॉपिंग, मतलब आपको शॉपिंग पे कटौती करनी होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई काम अच्छे से कर पाने के सेंस में होगा या बर्दाश्त करने के सेंस में होगा, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर वरीज योर फादर हु इज़ ट्राइंग टू कंसंट्रेट। वरीज की जगह पे क्या कर सकते हैं? बात कंसंट्रेशन की हो रहा है, बात कंसंट्रेट करने की हो रही है। तो अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो आप क्या होते हैं? वहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं। वरीज की जगह पे क्या होते हैं? हो जाते हैं आप इरिटेट हो जाते हैं, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रूल में है। ये रूल इसमें क्या कहता है? जब आपका सेंटेंस कोई नो से स्टार्ट हो, ठीक है, नॉट से स्टार्ट हो, नेवर से स्टार्ट हो, ठीक है, नेवर से स्टार्ट हो, नॉट से स्टार्ट हो, सेल्डम से स्टार्ट हो, ठीक है, या हार्डली से स्टार्ट हो, तो ऐसे जब सेंटेंस आपको मिले तो ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है। मीन्स कि क्या, ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। मीन्स कि नॉट ओनली, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉट ओनली के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नॉट ओनली डिड करना पड़ेगा। नॉट ओनली डिड दे गो, ठीक है, नॉट ओनली डिड दे गो करना पड़ेगा, तब जाकर ये सही होगा। मीन्स कि ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। नॉट ओनली के बाद जो होगा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या है और यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हो सकता है, यहाँ पे फटाफट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा, एंड से पहले जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है ट्री इन माई गार्डन एंड बाय देयर स्वीट नोट्स होगा, ठीक है। कई बार आपको प्रीपोजिशन बेस्ड भी आपको जो सवाल दे दी जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बाय देयर करना पड़ेगा। जब सेंटेंस आप रीड करते हो तो यहाँ पे बाय का फॉर्मेशन सही होगा। बाय देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विद म्यूजिक, मीन्स कि बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे देखते हैं। इंडिया विल इंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशन एज अ स्पेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। यानी का मतलब इंडिया जो है क्या है, एक लीग में जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसमें कि एक डेवलप नेशन बनने के सेंस में फ्यूचर में देखा जा रहा है। अब वो उसका जो है एक यहाँ पे जो प्लानिंग की सेंस में अगर बात करें तो स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। एज अ स्पेस एनर्जी होगा, फोर्स होगा, पावर होगा, या क्या होगा? तो वो क्या रहा है भाई, एनर्जी फोर्स विद इन अ शॉर्ट टाइम, मीन्स कि बहुत ही कम समय में जो स्पेस में जो फोर्स लगा रहा है अपना, वो पूरे जो फोर्स की वो बात कर रही है, वो बात कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है और बहुत ही कम समय में एज अ जो डेवलप्ड नेशन के तौर पे, वो मेजर डेवलप्ड नेशन के तौर पे वो उभर के आ रहा है लीग में। वो क्या कर रहा है, स्पेस में जायंट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ पे अपना वो फोर्स प्रदर्शित कर रहा है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। चलिए आगे यहाँ पे आते क्वेश्चन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, ठीक। मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो ध्यान रखिए, मेनी ए के बाद, ठीक है, मेनी ए के बाद नाउन जो आपका होगा एंड आपका वर्ब होगा, ठीक है। मेनी ए के बाद नाउन होगा और जो वर्ब होगा, ये दोनों क्या होंगे, सिंगुलर में होंगे। तो आप देख रहे हैं मेनी ए के बाद यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मेनी ए के बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, नाउन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर में है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैन नहीं कर सकते, ए मेनी मैन नहीं कर सकते, मेनी अ मैन, ठीक है। मेनी अ मैन ये ऑलरेडी यहाँ पे एक यहाँ पे एरर के मतलब ऑप्शन में ए नहीं था, तो मेनी मैन भी नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आगे सवाल पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। सवाल नंबर 21 क्या कहता है, लेट्स गो एंड सी हर न्यू हाउस, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन टैग वाला है, ठीक है। क्वेश्चन टैग का रूल मैंने क्या बताया, सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव में बनेगा, ठीक है।
जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, ठीक है, आप तो मानते हैं। चलिए, तो बात ये यहाँ पे ये हो रहा है कि आप क्या करेंगे, लेट्स के साथ अगर शुरू होगा तो वहाँ पे क्या चेंज आप करेंगे, ठीक है। लेट्स के साथ शुरू करते हैं तो वहाँ पे अगर सेंटेंस लेट्स के साथ है तो क्वेश्चन टैग उसका क्या बनना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, लेट्स के साथ अगर सेंटेंस शुरू होता है तो, ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे चेंज करेंगे, तो आंसर होगा यहाँ पर, ध्यान रखिए, लेट्स से अगर शुरू होगा तो लेट्स का क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो शैल वी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, शैल वी होगा, मीन्स कि नो इम्प्रूवमेंट लास्ट में, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। लेट अस से शुरू होगा क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस तो लास्ट में आप क्या लगाएंगे, शैल वी लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ, ठीक है, यहाँ पे चेंज क्या करना होगा भाई, आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज व्हाट वाज ट्रूथ होगा या फिर व्हाट द ट्रूथ वाज होगा, ठीक है, व्हाट द ट्रूथ वाज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज जो होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चीज़ ये कहता है जब भी ऐसी चीज़ अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिखे आप यहाँ पे ये चेंज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा आपका वो किसके बाद होगा, आपका सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे ये क्या होगा, तो व्हाट द ट्रूथ वाज होगा, सी नंबर ऑप्शन में होगा। चीज़ें ध्यान रखिएगा, WH के वाला ये वर्ड है, पता है आपको WH का क्या है, ये WH का ये प्रोनाउन है, समझिए अब यहाँ पे WH वर्ड क्या, WH का प्रोनाउन रहे और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, जब आपको यहाँ पे देखे WH का वर्ड हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बाद में लाएंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, माई मदर इज़ वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल्सो आई देख रहा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ तो ऐसा ढूंढना होगा, आई के पहले क्या आना चाहिए, आई के पहले यहाँ कुछ नहीं, कट देंगे, आई के पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑल्सो नहीं चाहिए हमें, बल्कि आई के पहले एम है, यहाँ पे ये करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट में ये चीज़ सही है, माई मदर इज़ वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, ठीक है, एक पैसिव फॉर्मेशन में है और ये हेल्थ जो है, हेल्थ के बारे में जो उसकी माँ है वरीड है अपने मीन्स कि अपने फादर्स के हेल्थ को लेकर, इसलिए कह रहा है कि माई मदर इज़ वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड सो आई एम, ठीक है, साथ साथ मैं भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, रोड्स आर वेट इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। अब बात किया जा रहा है सिंपल सेंटेंस में, देख रहे हैं कि रोड क्या था, गीला है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भी कि अगर बात करें कि रोड गीला है तो जाहिर सी बात है कि लगता है कि लास्ट नाइट की यहाँ पे बात की गई, लास्ट नाइट मीन्स कि पिछली रात बारिश हुई होगी, ज़रूर हुई होगी, मस्ट हैव रेन्ड, तो यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, मस्ट हैड नहीं लगाएंगे, माइट हैड नहीं लगाएंगे, माइट पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है, मस्ट हैव बीन नहीं करेंगे, मस्ट हैव करेंगे, ठीक है, मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। चलिए, नेक्स्ट क्या है, फिर से देख रहे हैं कि एक यहाँ पे क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन आ गया और सेंटेंस पॉजिटिव में है और मस्ट से शुरू है तो मस्ट के साथ क्या होगा, मस्ट नॉट, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा, मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज, वर्ल्ड्स के नॉलेज के लिए जो है इंग्लिश क्या है, एक खुले दरवाजे की तरह ये काम करता है। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, तो ये तो अंग्रेज के सेंस में यहाँ पे होगा नहीं। अच्छा, द इंग्लिश लैंग्वेज के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, द इंग्लिश लैंड की बात नहीं हो रही है बल्कि नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, इंग्लिश जो कि एक यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ़ वन वर्क्स हार्ड यू हैव गॉट द रिवॉर्ड, यू हैव गॉट के बाद की जगह पे आप क्या करेंगे, ठीक है, जब कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में
इफ़ से शुरू होने वाला जो फोर्थ सेंटेंस होगा, इफ़ क्लॉज से शुरू होने वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो सेकंड जो क्लॉज होगा, ये सेकंड क्लॉज होगा, वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वन विल गेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। बिटवीन के जगह पे आप क्या करेंगे, क्योंकि कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो मोर देन टू की बात जब हो, मोर देन टू की बात करें तो हम क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं, ठीक है। अमंग द कंट्रीज होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, ही डज नॉट स्मोक नॉर आई डिड। फिर से मैं बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाला फॉर्मेशन होगा। जब दो क्लॉज का इस तरह का सेंटेंस आए, एक तरह का क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन में, अगर या सॉरी सेकंड जो आपका जो क्लॉज होगा कॉमा के बाद वाला, ठीक है, ही डजंट स्मोक नॉर आई डिड, जो सेकंड क्लॉज है कॉमा के बाद, वो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, मीन्स कि डिड आई करना होगा, ठीक है, डिड आई करना होगा। और चूंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो डिड तो करेंगे नहीं, ठीक है, डिड भी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे डू और आई करेंगे, ठीक है। और नॉर मीन्स कि नॉर डू आई, नॉर डू आई मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिज रीजन्स कैन बी गुड, इज इट नॉट, क्वेश्चन टैग वाला आ गया सवाल। और क्वेश्चन टैग वाला अगर सवाल आता है और यहाँ पे कैन वाला अगर दिखे, तो आप क्या करेंगे, कैन के लिए जो नेगेटिव फॉर्मेशन होगा इसका, कांट दे का यूज़ करेंगे, मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन पर हम जाएंगे, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। चलिए आगे सवाल पे आते हैं फटाफट, और भी जो क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years। अब बात हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हम 4 year अगो लगाते हैं। अगो किस में है, बी नंबर ऑप्शन में, बस बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि चेन्नई इज़ बाय द वे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी की बात की गई है। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो चेन्नई के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ बदलाव करेंगे जिससे कि एक सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो बाय एंड बाय द वे की जगह पे हम क्या करेंगे, बाय एंड लार्ज करेंगे, ठीक है। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है सामान्यतः, सामान्यतः होता है, ठीक है। चलिए एक फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पे ये होगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मी मनी इज़ ओनली द मीन्स टू एन इंड। देखिए ओनली, मनी इज़ ओनली अ मीन्स होगा, ठीक है, मनी इज़ ओनली अ मीन्स होगा, मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ ये करेक्ट करना होगा, द हटाकर ए करना होगा। चलिए नेक्स्ट है कि द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बात हो रहा है बुलेट की, तो बुलेट क्या करेगा, डिफ्लेक्टेड करेगा, ठीक है। डिफ्लेक्ट का मतलब रास्ता बदल जाना, डाइवर्ट का मतलब होता है कि रास्ता भटकना, ट्विस्ट का मतलब तुरमुड़ होता है या फिर बदलाव होना, ठीक है। तो आप क्या करें, डाइवर्ट की जगह पे आप डिफ्लेक्ट करेंगे, चूँकि यहाँ पे बुलेट की बात की इसलिए आप डिफ्लेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू शुड नॉट बूस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट। अब देखिए यहाँ पे शुड का बात किया गया है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब यहाँ पे है, मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आप क्या करें, नॉट बूस्ट होगा, बूस्ट के साथ आप क्या प्रीपोजिशन लेंगे, ऑफ होगा, ठीक है, बूस्ट ऑफ, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्नन आस्क्ड मी टू गो अराउंड विद देम, ठीक है, गो डाउन विद देम बट आई डिडेंट वॉन्ट, बट आई डिडेंट वॉन्ट। तो यहाँ पे देखिए जो से कॉमा के बाद जो है यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनाया, बट आई डिडेंट वॉन्ट के जहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि आपको पहले ऑक्सिलरी वर्ब पहले रखना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो चेंजेस करने होंगे वो करने होंगे, डिडेंट वांट, ठीक है, डिडेंट वांट टू, है ना, डिडेंट वांट टू, चूँकि यहाँ पे पास्ट फॉर्मेशन में है तो डोंट का तो होता नहीं बल्कि डिडेंट वाला होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वी ईट दैट वी मे लाइव। हम लोग खाते किस लिए, हम लोग खाते इसलिए कि हम लोग जीवित रह सकें, रह सके के सेंस में होता है, तो माइट नहीं होगा, सैल नहीं होगा, शुड नहीं होगा, बल्कि नो इम्प्रूवमेंट, मीन्स कि यहाँ पे मे करेक्ट है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। तो देखिए पास्ट की घटना की बात हो रही है। अगर पास्ट की दो घटना हो, जो पहले घटे वो पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में घटे वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है, जो कि ये बाद में घटा है, और ये पहले घटा था, ये पहले घटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या बनाना होगा, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है, ही हैड, ठीक है। हैड वाले में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा वो क्या होगा, हैड होगा, ठीक है, हैड होगा। चलिए 39 पे आते हैं। When the inspector of police said this, we knew whom he was eluding. eluding के जगह पे आप क्या करेंगे, ठीक है। eluding का मतलब होता है बच निकलना। यहाँ बच निकलने की बात नहीं हो, बल्कि किसी के बारे में कुछ बताने के सेंस में हो रहा। आप क्या करेंगे यहाँ पे, रेफरिंग टू यहाँ पे होगा, ठीक है। किसी के बारे में कुछ बताने के सेंस में होगा तो यहाँ पे रेफरिंग टू होगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए एल्यूडिंग मतलब बच निकलना होता है, तो बच निकलने के सेंस में नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे किसी के बारे में कुछ कहना, कुछ बताना या कुछ कहना। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट, अगर बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह भी, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, द डॉक्टर रीअश्योर्ड मी होना चाहिए था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, इस हिसाब से बी नंबर ऑप्शन होगा। तो गाइज यहाँ पे टोटल मैंने